सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने कार्यक्रम कल्याणी में। हाँ, हमारी तरफ से भी आप सभी को नमस्कार। हमारे प्रिय कार्यक्रम कल्याणी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आज तो तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो और तुम्हारा जो मुंह है ना, आज चांद सो दम दम दमक रहा है। अरे हमें बता तो दो, क्या बात हो गई? वो एक बात कहें, मौत तो हम वैसे भी चांद जैसे दमकत। हंसो तो अब वो बात अलग है कि कबू देखो ना हुए। नहीं देखो तो है, पर आज का छू ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ। राज की बात हमें बता तो दो। बिल्कुल बताएं, राज की बात जो है कि आज हैं हम यहाँ अपने मायके में। हाँ, कहाँ हैं हम? तुम्हारे मायके के गांव में आ गए हम। हाँ, हम आए हैं आज ग्राम भोबदा में। ओ, तवही तो हम कहें कि खास बात है आज का छू। और आज हम यहाँ जो ग्राम भोबदा में आए हैं, तो आज हम बात करेंगे मातृ मृत्यु दर पर। और जब विषय पे बातचीत करने के लाने हमारे संगे हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूनम गौर। डॉक्टर साहिबा, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और आज हमारे सामने जो महिलाएं हैं, इनकी जो भी समस्याएं हैं वो पूछेंगी आपसे, आप उनका निराकरण कीजिएगा। अब कल्याणी एक बात हम सोई पूछ ले पूछ लो तुमसे। हाँ हाँ, पूछ लो। हम जी कह रहे कि गर्भवती औरत को अगर खून की कमी है जाए, नहीं सामान्य औरत को भी हो जाए, तो क्या उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाते? हाँ बुआ, बिल्कुल सही बात पूछी आपने। बिल्कुल तबीयत खराब हो जाता है। और जब खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया। और एनीमिया के बारे में और ज्यादा जानकारी हम भी देख ले और अपने दर्शकों को भी दिखाई दे। लोहे की ताकत इस पुल को शक्ति दे रही है और ऐसे ही लोहा इंसान के शरीर को भी शक्ति देता है। लोहे और प्रोटीन की कमी से अनीमिया होता है। आप थके थके एवं सुस्त हो जाते हैं। आपकी त्वचा पीली हो जाती है। हम में से किसी को एनीमिया नहीं है, क्योंकि हम खाते हैं पौष्टिक खाना, जिसमें प्रोटीन भी है और लौह तत्व भी। जैसे बहुत सी हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, सरसों वगैरह, प्रोटीन युक्त दालें और अंडा, और बहुत से फल जैसे केले, सेब, चीकू, पपीता। यही है हम सब की खुशी और तंदुरुस्ती का राज। पुनः स्वागत है आप लोगों को फिर से कल्याणी कार्यक्रम में। तो बुआ, समझ में आई? हो, आ गई। एनीमिया का मतलब है खून की कमी या खून की अल्पता। हाँ बिल्कुल। अब देखो, आपकी समस्या को तो समाधान कर दो। अब जो हमारे संगे महिलाएं हैं, इनकी जो भी समस्याएं हैं वे पूछ ले हमारे डॉक्टर साहिबा से। तो हाँ ममता, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मेरा नाम ममता कलमे है और मैं ग्राम पिपरिया खुर्द से आई हूँ। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जिसमें लड़कियों का संतुलित भोजन किस प्रकार होना चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे ये पूछना चाहती हैं कि किशोरियों का संतुलित आहार कैसा होना चाहिए। जैसा कि ममता जी जानना चाह रही है कि लड़कियों का जो संतुलित आहार है, तो उसमें ये रहता है कि आहार तो जो है उसको हम संतुलित तभी बोलते हैं जिसमें हमें सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, सभी चीज़ हमें मिल सके। और इसमें ऐसा भी नहीं कि हमें बाज़ार से कुछ खरीदना पड़ेगा, उससे फिर हम संतुलित आहार बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। घर का जो है दाल चावल सब्जी रोटी, हरी साग सब्जियाँ, फल है, यही सब खाने से संतुलित आहार बन जाता है। जी बिल्कुल सही बताया आपने। तो ममता, अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया। जी कुसुमलता जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? बिल्कुल पूछिए। मेरा नाम श्रीमती कुसुमलता मालवी है और मैं ग्राम सातपुरा से आई हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि संतुलित आहार कैसे होना चाहिए और क्या बालक बालिकाओं को दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए। जी डॉक्टर साहिबा, जैसे कि ये पूछ रही हैं, और ये मैंने अक्सर देखा है कि गांव में ऐसी भ्रांति रत है कि मतलब वे सोचत कि पुरुष हैं तो उन्हें ज़्यादा काम करने पड़े तो उनके लाने अच्छा भोजन होना चाहिए, और लड़कियां तो घर में महिलाएं तो उनके लाने कम हो। तो इस बात को आप समाधान करो, समस्या को। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, पहले ज़माने में भी और आजकल भी ऐसा होता है कि लड़का लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। घर में जो खाना जो बनता है, जैसे दूध है या अंडा बन रहा है, मांस मछली बन रही है, तो वो लड़कियों को नहीं दी जाती है, सिर्फ लड़कों को दी जाती है। लोग ये सोचते हैं कि लड़के जो होते हैं हमारा वंश बढ़ाने वाले होते हैं, और लड़की जो है वो शादी हो जाएगी, पराई हो जाएगी वो, इसलिए उसको ये जो है पूरा खाना नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
जितना लड़कों को खाना दिया जा रहा है उतना ही पौष्टिक आहार लड़कियों के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे चल के उसकी शादी होती है, वो गर्भावस्था में आती है, उस गर्भ धारण करती है। अगर वो स्वस्थ रहती है, उसे पोषक आहार मिलता है, तो एक स्वस्थ शिशु को वो जन्म दे सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात बताई आपने कि तो कुसुमलता जी समझ गई हैं अब आप कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को ज़रूरत है संतुलित आहार की। बल्कि लड़कियों को तो भविष्य में जाके माँ बनने, बहुत सारी जिम्मेदारी उठाने, तो उन्हें तो और ज़्यादा ज़रूरत है संतुलित आहार की। समझ में आई अब आपको? तो हाँ ममता जी, आपको जो भी प्रश्न है आप पूछ लो इनसे। मैं श्रीमती ममता वामने पिपरिया खुर्द पंचायत से आई हूँ। मैं डॉक्टर साहब से एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि बालिका की शादी की सही उम्र क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा डॉक्टर साहिबा। इनने ये जानना चाहती कि बालिकाओं की विवाह की सही उम्र क्या होनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसे कि सब लोग जानते हैं पहले क्या होता था, बच्चा हुआ उसका बस जोड़ दिया जाता था कि ये लड़की, ये हमारे इधर मतलब शादी जोड़ दी जाती थी उनकी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लड़कियां, सरकार ने एक विवाह की एक उम्र निर्धारित की है, जैसे कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। यदि लड़की की शादी 18 वर्ष के पहले होती है तो उसका शारीरिक और जो मानसिक विकास है इतना ठीक से परिपक्व नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी हमेशा 18 साल के बाद ही शादी की जानी चाहिए, ताकि वो आगे चल के अगर वो गर्भधारण जब कर लेती है तो उसका जो गर्भावस्था के दौरान जो बच्चा, शिशु जो है जो पल रहा है, उसकी वो ठीक से अपनी देखभाल और साथ में शिशु की भी देखभाल कर सकें। जी, यानी कि लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए, ताकि वे शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शादी की जिम्मेदारी उठावे के लाने तैयार हो सकें, है कि नहीं? क्योंकि अगर वे तैयार नहीं हुई हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठावे के लाने, तो आगे जाकर कई परेशानियां आ सकती हैं। हाँ, आपका प्रश्न पूछनी थी, आप पूछ लो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्भधारण होने के पहले किन किन बीमारी के जांच होना चाहिए? जैसे कि श्यामवती जी जानना चाहती है कि जो गर्भावस्था के पहले उसे कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो ये है कि उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए। अगर उसको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उसको सबसे पहले तो जाके अस्पताल में अपनी पूरी जांच करवा लेनी चाहिए। अगर उसके परिवार में किसी को खानदानी बीमारियां जैसे होती है, जैसे कि हम देखते हैं किसी को उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है, या डायबिटीज़ की बीमारी है, या कोई ऐसे जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही है, तो उसकी वो पहले से जांच करवा लेनी चाहिए, ताकि उसे और साथ में जो शिशु जो अगर जन्म लेने वाला है उसे इस बीमारी से बचाया जा सके। और साथ में ये भी आजकल जो देखा गया है, जो यौन रोग जो है वो बहुत ज़्यादा, खासकर HIV एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को, तो उसके लिए भी उसे पहले से ही जांच करवा लेनी चाहिए कि उसे ये बीमारी तो नहीं है। यानी कि यदि कोई स्त्री गर्भवती होने वाली हो तो उसे पहले से जानकारी हो कि उसे कौन सी बीमारी है, ताकि समय रहते उनको इलाज करो जा सके, है ना श्यामवती जी? समझ गई आप? तो यदि कोई स्त्री गर्भधारण करना चाहती है, माँ बनना चाहती है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वे अपनी सारी जांचें करा ले, ताकि उसे पता पड़ जाए कि उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, और यदि है तो उनसे कैसे बचा जाए, है कि नहीं? वो बिल्कुल सही बात करी। हमारे ज़माने में जे कछु हो तो नहीं, तो पर आज इतनी सुविधा मिल रही है तो सबको, मतलब गर्भवती माँ को और उसके होने वाले बच्चे को, दोनों की जान बचाना बहुत जरूरी है। और ये सब जांचें करा ले तो कोई आफत आए ही नहीं। बिल्कुल सही, बच्चा भी स्वस्थ और जच्चा भी स्वस्थ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ सुमन जी, क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं ग्राम छितापुरा से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, किसी भी घर में गर्भवती महिलाएं उनको रहने, उनके घर पे पैसा रहना क्यों ज़रूरी है? जैसे सुमन जी पूछ रही है कि आर्थिक रूप से सक्षम होना इसलिए ज़रूरी है, यदि उसके पास में अगर थोड़े बहुत भी पैसे होंगे तो वो जो है मतलब इतना तो अपने लिए कर सकती है कि वो अपना 2 टाइम का खाना खा सके और साथ में अपनी देखभाल कर सके, और जब प्रसव के बाद में जब उसकी डिलीवरी होगी तो वो अपने बच्चे का भी ध्यान रख सके, साथ ही अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। और इन सब चीज़ों के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसे थोड़े बहुत पैसे तो अपने पास में रखने ही चाहिए। जी, तो समझी सुमन जी आप? यदि कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है या गर्भवती है तो पैसे तो हो ही चाहिए, कि यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। और यही क्यों, बच्चे बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य पर भी तो ध्यान देना। इसीलिए यदि कोई महिला यदि गर्भवती है तो बहुत ज़रूरी है कि आर्थिक रूप से वे सक्षम तो हों ही। जी, आप क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं? पूछ लीजिए। मेरे नाम राधा तेकम है, मैं बुर्दा रैयत से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि मैं गर्भवती महिला हूँ, कौन कौन से महीने टीका लगना है और चेकअप कौन कौन से महीने करना है?
जी डॉक्टर साहिबा राधा गर्भवती हैं तो ये पूछ रही हैं कि इन्हें अपनी कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए और कितने कितने समय पर करवानी चाहिए। हाँ, जैसे कि राधा अभी गर्भवती है तो उसे कम से कम पूरे गर्भावस्था में 3 जांच तो अवश्य ही करवानी चाहिए। और जैसे अगर उसे कोई बीमारी रहती है बीच में तो वो कभी भी अस्पताल जाके अपना चेकअप करा सकती है। और नियमित रूप से उसे अपना ब्लड प्रेशर है, वजन है और अपने पेट की जांच नियमित रूप से जाके करवाते रहनी चाहिए। और साथ ही उसे ये भी देखना चाहिए कि उसे खून की कमी तो नहीं है। इसके लिए उसे आयरन की 3 महीने के बाद में 100 गोली दी जाती है आयरन की, जो उसे नियमित रूप से खाते रहना चाहिए। और साथ में उसे टीके लगाए जाते हैं टेटनस के, जो उसे और उसके बच्चे को टेटनस की बीमारी से बचाते हैं। तो यही है कि उसे खून और पेशाब की जांच और अपने स्वास्थ्य की जांच पूरी तरह से अस्पताल में जाके करवाते रहना चाहिए। तो समझिए राधा आप, यदि आप चाहती हो कि आप भी स्वस्थ रहो और आपका बच्चा भी, तो ये सारी जांचें सबरी सही समय पर डॉक्टर से ज़रूर करवाती रहिए। जी रामबाई, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछ लीजिए। मेरा नाम रामबाई मालवी है, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता छीतापुरा से आई हूँ। डॉक्टर साहब, हमसे गांव की महिलाएं ये पूछती है कि ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए तो क्यों ज़रूरी है? आजकल तो हम देख ही रहे हैं, जैसे भी कोई भी अस्पताल में जो जाता है चेकअप कराने तो डॉक्टर जो होते हैं वो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप जांच कराने के लिए ही बोलते हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि यदि कोई भी महिला है उसे अपना ब्लड ग्रुप अगर मालूम है तो जैसे प्रसव के समय अगर उसको कोई आपात स्थिति आती है, जैसे खून की कमी की वजह से अगर उसको कोई परेशानी आ रही है डिलीवरी के लिए, तो अगर उसे खून की ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उसे उपलब्ध कराया जा सकता है। क्योंकि प्रसव जो है एक आपात स्थिति होती है और उसमें समय नष्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अगर उसे सब चीज़ पहले से मालूम है तो उसे हम तुरंत कम समय में आसानी से निपटा सकते हैं। और यदि उसको ऑपरेशन करवाना है उसे तो उस समय भी उसको खून की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए पहले से ही ब्लड ग्रुप पता रहना बहुत ज़रूरी है। जी, तो रामबाई समझिए आप, अब आप अपने गांव की महिलाओं को भी ज़रूर बताइए कि यदि वे गर्भवती हैं तो ऐसा क्या ज़रूरी है कि उन्हें अपने ब्लड ग्रुप को पता होए। तो बुआ, आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग कहाँ गए थे? हाँ, तवा नगर। हाँ, और तुमने कही थी कछुआ नाटक वाटक नहीं, हम लोगों ने करो तो वहाँ नुक्कड़ नाटक, वो भी काय पे, पोषण आहार पे। शाबाश। तो अब देखते लो कैसे करो। हाँ, जरूर। चलो दर्शकों, हम सब देखते हैं तवा नगर में जो किया गया था पोषण आहार पर नुक्कड़ नाटक। आई माँ जी। अरे अंदर से क्या आई माँ जी कह रही है, बाहर आ। जी माँ जी। चल जल्दी कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना ला। आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी कर। माँ जी जरा मुन्ने को दूध पिला दूँ। मुन्ने को दूध पिला दूँ? अरे उसे जन्मे अभी 4 दिन हुए नहीं, उसे दूध पिलाएगी? उसे मारना ही था तो पैदा क्यों किया? लेकिन माँ जी वो लेकिन क्या बेवकूफ औरत, तुझे पता नहीं है मुन्ने के जन्म के 7 दिन तक माँ को बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि वो दूध गाढ़ा और पीला होता है जो बच्चे के लिए हानिकारक होता है। जा जल्दी चाय बना ला। पर माँ जी मुन्ना रो रहा है। अरे अब वो बच्चा है तो रोएगा ही ना, तू रोएगी क्या इस उम्र में? एक काम कर, उसे शहद चटा दे जा, जब तक मैं उसके लिए घूंटी बना देती हूँ। पीते पीते आराम से सो जाएगा। जा जल्दी अब चाय बना। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनिए। बहू तू ना आजकल बहुत बहस करने लगी है, बहुत मुंह चलता है तेरा, काम न करने के बहाने ढूंढती रहती है। मैंने कहा चाय बना, चल जा जल्दी से। माँ, ओ माँ, क्या हुआ? माँ तुम फिर झगड़ने लगी? हाँ, मैं झगड़ने लगी। मैं तुझे झगड़ती हुई दिख रही हूँ। जुमा तुझे 4 दिन हुए नहीं शादी को, लेने लगा अपनी जोरू का। अरे मेरी बात तो सुनो। तू सुन, पता है मैंने उससे क्या कहा? पर मैंने उसे कहा कि चाय बना दे। अरे मेरी माँ चुपचाप तो रहो। अरे मैं तो चुप ही हूँ, बोल क्या बोलना है? क्या हुआ? जी वो मुन्ना रो रहा था इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, पहले मुन्ने को दूध पिला दो, फिर 1 कप चाय मेरे लिए भी बना देना। अरे भगवान, तेरी भी मत मारी गई है। बच्चे को जन्मे अभी 7 दिन भी नहीं हुए, उसे माँ का दूध नहीं पिलाते बेवकूफ। माँ ये सब बकवास है। हाँ, मेरी बातें तो तुझे बकवास लगेंगी। तू तो आसमान से टपक कर यूं ही इतना बड़ा हो गया, बकवास करती है। वो बात नहीं है माँ। क्या बात है? जो जी में आए वो कर, बताए देती हूँ, फिर न कहना कि माँ ने मुझे कुछ नहीं समझाया था। हाँ, और क्यों रही तू हम माँ बेटे की बातें खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? चल जा, मुन्ने को जाकर जहर पिला दे और 1 चम्मच मेरी चाय में भी मिला देना। मिला दूंगी। भगवान,
वंदना, अरे क्या हुआ तुम्हें वंदना? क्या हो गया इसे? वंदना क्या हुआ? वंदना, अरे वंदना वंदना करके क्या शक्ल देख रहा है? माँ तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं, जा नर्स बाई को बुला ला। हाँ जा रहा हूँ। अरे मूर्ख, रास्ता यहाँ से नहीं उधर से है। हाँ गया। हे भगवान, क्या हो गया मेरे को? अभी तो अच्छी भली थी। पता नहीं अभी खड़े खड़े चक्कर आ गया, गिर पड़ी। हाँ, देखिए ना नर्स बहन जी क्या हो गया। घबराइए मत माँ जी, देखती हूँ। कुछ नहीं, कमजोरी के कारण चक्कर आ गया और गिर गई है। इसको तो खून की भी कमी लगती है। महेश जरा पानी तो लेकर आओ। देखिए ना बहन जी क्या हो गया। आप चिंता मत कीजिए। इसकी हालत तो देखकर ऐसा लगता है जैसे इस पर कोई ध्यान ना दिया गया हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। खान पान का तो पूरा ध्यान रखा गया है, लेकिन अभी 4 दिन पहले जचकी हुई थी, शायद इसीलिए। माँ जी, तब तो इसका और भी ध्यान रखना चाहिए आपको। खान पान का मतलब सिर्फ रोटी दाल चावल सब्जी से नहीं होता। एक माँ और उसके बच्चे को संपूर्ण पोषण आहार दिया जाना चाहिए, तभी एक स्वस्थ परिवार बनता है। संपूर्ण पोषण आहार? नर्स बहन जी, ये संपूर्ण पोषण आहार क्या होता है? संपूर्ण पोषण का आहार का मतलब है माँ जी कि भोजन अधिक मात्रा में ले, दिन में 3 से 4 बार तक ले, ठीक है ना? और प्रोटीन युक्त भोजन जैसे अंडा, मांस, मछली, मूंगफली, सभी प्रकार की दालें, ये सब लेते रहें। और तो और लोह तत्व भी बहुत जरूरी है। लोह तत्व क्या होता है? हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो तो बहुत ही जरूरी है। आप ये सब देते रहें और बहू ठीक रहेगी आपकी। धन्यवाद नर्स मैडम, अब मैं वंदना का पूरा ख्याल रखूंगा। तुम उठो, जाओ बच्चे को दूध पिला दो। हे भगवान, इतनी बार समझाया तुझे, अभी ये बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। भगवान, तुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा 7 दिन तक माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, उसे नुकसान करेगा। अरे ये क्या कह रही है माँ जी आप? क्यों, ये क्या कह दिया मैंने? बच्चे के लिए वो पीला गाढ़ा दूध तो अमृत के समान होता है, और जैसे ही बच्चा जन्म ले उसे सीधे माँ के पास लिटा देना चाहिए, ताकि वो बच्चा माँ का पीला गाढ़ा दूध पी सके, समझिए आप? और तो और बच्चे को 4 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीने दें, और 4 महीने के बाद 4 से 6 महीने तक उसे दाल का पानी है, सब्जी का सूप, ऊपरी दूध, ये सब देना शुरू कर दें। और 6 से 9 माह तक, 6 से 9 माह के बाद उसको खिचड़ी, मसली हुई रोटी और तो और सब मौसमी फल देना शुरू कर दें। नर्स बहन जी, अगर ये सब ना दिया गया तो? ये सब ना दिया गया तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है, कमजोर हो सकते हैं, और तो और महेश, बच्चा कुपोषित भी पैदा हो सकता है। अच्छा जी। नर्स बहन जी, अब हमारी समझ में सब कुछ आ गया। अब बहू उठ बेटा उठ। अरे काम धाम तो होता रहेगा। सबसे पहले तू बच्चे को उसका पोषण आहार यानी कि अपना दूध पिला दे। जा बेटा जा। जी माँ जी। और हाँ, आप सब भी ध्यान रखें कि गर्भावस्था के दौरान माँ को और उसके बाद भी पोषण आहार देते रहना चाहिए, तभी एक स्वस्थ परिवार बनता है, और एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, और ये बच्चा देश का भविष्य होता है। भाई कल्याणी, नाटक तो बड़ा अच्छा था। अच्छा लगा ना? हाँ। और आज हमारे यहाँ जो बैठी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको संपूर्ण आहार की परिभाषा तो पता चली गई होगी। बिल्कुल, और उन्हें ये भी पता पड़ा कि संपूर्ण पोषण आहार कितना ज़रूरी है, और पोषण आहार किसको कैसा लेना चाहिए। यानी कि माता को अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, अंकुरित अनाज, दालें, मौसमी फल, दूध और दही शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ नए नवजात शिशु को माँ का ताज़ा पीला गाढ़ा दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। हाँ कल्याणी, तुमने जो पीले गाढ़े दूध की बात की है ना, उससे मैं आपको ये बता दूं, महिलाएं सभी जानती हैं, और जो जन्म के तुरंत बाद जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे आप ज़रूर पिलाइए, क्योंकि ये एक शिशु के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। तो देखा हुआ, मज़ा आया? बहुत बढ़िया। और हमारी डॉक्टर साहिबा को भी मज़ा आया होगा नाटक में। और डॉक्टर साहिबा, आप यहाँ आई, हमारी महिलाएं थी, इनकी इतनी समस्याओं को समाधान करो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बुआ, वैसे समय तो अब जरा सा ही बचो, तो हम दर्शकों को बता दें कि कल्याणी क्या कहती है? जरूर बताओ। वो तो बताओ ही बताओ। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम आपसे जो कहना चाहते हैं कि यदि आपकी घर में आपकी बहू या आपकी पत्नी गर्भवती है, माँ बनने वाली है, तो जो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आपको ध्यान रखो, बाकी समय पर जांचें करवाओ, आहार सही हो, संतुलित भोजन हो, टीके हो लगें, काहे कि ऐसे समय में गर्भवती स्त्री को पति की और परिवार के प्यार और सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। और एक और बात हम कहना चाहें
कि जिस तरह से जिस जल्दी में हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर बढ़ रही, बा को रोक पे के लाने बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों में अंतर रखें, ताकि यदि बच्चों में अंतर होगा तो स्त्री स्वस्थ रहेगी और जो उसके आने वाले बच्चे हैं या जो संतान वो होगी वह भी स्वस्थ रहेगी। इसीलिए यदि मातृ मृत्यु दर कम करनी है तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चन में अंतर रखें। हम फिर हाजिर हुए, तब तक के लाने नमस्कार।